रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज एक नए टॉपिक के साथ मैं कोमल अब्दुल्ला। आज का टॉपिक है रोज़े मौशर का मंजर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हशर की होलना की मौत और कब्र की सख्तियों से कई गुना ज़्यादा है मकामे मौशर में वो कैफियत जो इंसान के साथ होने वाली है। वो इतनी सख्त कैफियत है कि कब्र और मौत की तकलीफ कुछ भी नहीं। रोज़े महशर के सामने इतना ज़्यादा खतरनाक जगह है और हशर का मैदान इतना गर्म होगा कि पसीना इस तवील मुद्दत तक बहता रहेगा। उसे पसीने की शिद्दत और बदबू से लोग तंग आकर अल्लाह से दुआ करेंगे कि हशर कायम कर, हमें उठाकर जहन्नम में डाल दे। हशर का मैदान बहुत तकलीफ दे जगह है। या अल्लाह जल्दी फैसला कर दे कि हम इस तकलीफ खड़े नहीं सकते, ना बर्दाश्त कर सकते हैं। सब मर्द औरतें नंगे बदन होंगे, नंगे पाँव होंगे और खौफ और दहशत की वजह से उनको कोई भी होश नहीं होगा। मकामे मौशर में जब जहन्नम लाई जाएगी तो 70,000 हिस्से होंगे अजाबियात, और हर हिस्से के 70,000 फरिश्ते खींच खींच कर लाएंगे। जहन्नम एक बड़ी सख्त हकीकत डराने के लिए नहीं है। रोज़े मौशर बहुत बड़ा होलना का मंजर, जब लोग कब्रों से उठाए जाएंगे तो ना उठाए जाएंगे और अल्लाह के सामने सबकी हाजिरी होगी, तो नामे अमाल की तस्कीन होगी। सबके हाथों में नामे अमाल दे दिए जाएंगे, अहले ईमान के दाएं हाथ में और कुफार और मुशरिकीन के बाएं हाथ में। अहले ईमान तो खुश होकर दूसरों को अपना अमाल नामा दिखाएंगे और पढ़ाएंगे कि जबकि कुफार और मुशरिकीन परेशान होंगे और कहेंगे, काश हमें ये ना दिया जाता और हमें हमारा हिसाब मालूम ही ना होता। अस्तगफिरुल्लाह। नामा अमाल की तस्कीन के बाद सवाल जवाब होंगे। मुशरिकों और काफरों से सवाल होंगे कि हर चीज़ का इनकार करेंगे अल्लाह के अलावा जिनकी मुशरिक इबादत, पूजा और नजर न्याज करते रहे होंगे, उनकी बतौर गवाह लाया जाएगा। वो सब उस चीज़ का इनकार कर देंगे, फिर अल्लाह उनके मुंहों पर मुहर लगा देंगे और उनके अजाबों को उनके खिलाफ गवाही देंगे, और फिर उन पर अफसोस और हैरत करेंगे कि नेज़े मैदान मौशर में दीगर कई एक सवाल होंगे। उम्र के बारे में, जवानी, रिस्क, इल्म के मुतालिक, उस तरह हुकूक अल्लाह में सबसे पहले नमाज और हुकूकुल इबाद में से कत्ल, खून और झगड़ों के मुतालिक सवाल होगा। हर एक के मुतालिक अदालत इलाही में अदल से फैसला होगा। अंजाम हिज्जत के लिए फिर अल्लाह ताला सबके माल का वजन करेगा। जिसकी नेकियों का पलड़ा भारी होगा वो कामयाब हो जाएगा, और जिनकी नेकियों का पलड़ा हल्का होगा और बुराइयों का पलड़ा भारी होगा तो नाकाम हो जाएगा। बल्कि बास तो हालो माल के एतबार से इस कदर बुरा होगा कि उसका तराजू ही नहीं लगेगा, और बाद की नेकियों का वजन बहुत ज्यादा होगा। वहाँ कोई किसी के काम नहीं आएगा, यहाँ तक कि अगर किसी के एक नेकी की वजह से उसकी नाकामी होगी तो सबसे मांगेगा, लेकिन कोई उसकी नेकी नहीं देगा। वहाँ ना बेटा काम आएगा, ना बाप, ना माँ, और ना उन सब की अपनी अपनी फिक्रें होंगी। पुलसरात से गुजरना, इमाल के वजन के बाद सबको पुलसरात से गुजरना पड़ेगा। पुलसरात जहन्नम के ऊपर बाल से भी बारीक तलवार की धार से तेज होगा। वहाँ अंधेरा होगा, लेकिन हर आदमी को इसके अमाल की एतबार से नूर की रोशनी मिलेगी। वहाँ गुजरते हुए कोई बात करने की जुरात नहीं रखता होगा, सिर्फ अंबियाए अल्लाह ताला से सलामती की दुआ कर रहे होंगे और मोमिन अपने मजीद नूर की तलब कर रहे होंगे। अल्लाह से दुआ करेंगे कि अपने अपने गुनाहों के एतबार से लोगों को पुलसरात से नीचे जहन्नम में गिरते रहेंगे, और कुछ मोमिन तेजी से गुजर जाएंगे और कुछ आहिस्ता, और कुछ गिरते गिरते, कुछ बहुत देर से। पुलसरात का आखिरी हिस्सा कतरे मकाम, जहाँ तमाम अहले ईमान रोक लिए जाएंगे, और अगर उनके दिलों में कुछ कीना बुग़्ज़ वगैरह होगा तो उन्हें वहीं से साफ करके आगे जन्नत के लिए रवाना किया जाएगा। वहाँ एक निहायत नहर हयात होंगी, जहाँ उनको सबको ढाला जाएगा और सब जन्नती नियतें साल के खूबसूरत 60-70 हाथ कद के जवान बन जाएंगे। माशाल्लाह। जन्नत में दाखिला और सिफारिश
फिर सबसे पहले जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मत को लेकर जन्नत में दाखिल होंगे। सुभान अल्लाह। जन्नत में कुछ लोगों के बगैर हिसाब के दाखिला भी किया जाएगा, जिनकी तादाद कम से कम उम्मत मुहम्मदा यानी कि 49 लाख की होगी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्याल आएगा कि शायद मेरी उम्मत के कुछ लोग जन्नत में नहीं आए। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुजूर सजदे में बढ़ जाएंगे और अल्लाह के हुक्म से फिर आपको अहले ईमान की सिफारिश करके जो जहन्नम में अपने ईमान के सीने की वजह से गिर गए होंगे उन्हें निकाल कर लाएंगे। सुभान अल्लाह। उसे शिफायत सुगरा कहा जाता है। फिर उसी तरह शहदा, अंबिया, फरिश्ते, मोमिन भी सिफारिश करेंगे और जिनके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा उन्हें जहन्नम से निकाल कर ले आएंगे। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके अमाल हसना सीना बराबर होंगे, उन्हें कुछ देर असराफ में ठहराया जाएगा। फिर सबको जन्नत में उनके अमाल के एतबार से मुलामत खेमे हुरे और इनायत की जाएगी। आखिर में अल्लाह ताला जन्नतों और जहन्नमियों को बुलाकर सबके सामने मौत को ज़िबह कर देंगे और ऐलान होगा कि आज के बाद किसी को मौत नहीं आएगी। और उस वक्त सब अहले ईमान जन्नत में पहुंच चुके होंगे और जहन्नम में सिर्फ काफिर, मुशरिक और मुनाफिक ही रह चुके होंगे, क्योंकि वो बदी और जहन्नमी है। अस्तगफिरुल्लाह, सुभान अल्लाह। आज इस टॉपिक के साथ अल्लाह ताला आपको और हम सबको हिदायत दे और अच्छे काम करने की तौफीक दे। इसी के साथ कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।